हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये क्यूट सी बटरफ्लाइज कैसे बनाते हैं। इन बटरफ्लाइज का यूज़ हम फ्रेंडशिप डे पर अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं एंड इसे एज ए की चेन यूज़ कर सकते हैं, इन्हें एज ए बैक चार्म यूज़ कर सकते हैं, हम इन्हें कई अलग अलग तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलो शुरू करते हैं। इन बटरफ्लाइज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सीज़र एंड क्रोशे हुक की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने सबसे छोटे नंबर वाला क्रोशे हुक लिया है जो 13 नंबर है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 कलर्स के यार्न यूज़ किए हैं, एक वाइट, एक डार्क पिंक एंड एक लाइट पिंक। चलिए हम अब शुरू करते हैं बनाना। इस बटरफ्लाई का ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको बनाएंगे। इस पोर्शन को बनाने के लिए मैं यहाँ लाइट पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले बीच वाला पोर्शन बनाने के लिए हमें बनानी होगी एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम करेंगे चेन 2। इसके बाद हम इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेन 2 कर लिया है एंड अब करेंगे हम सबसे पहला इसमें डबल क्रोशे। मैंने यहाँ पर फर्स्ट डबल क्रोशे बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट डबल क्रोशे हमने किया है यहाँ पर हम करेंगे एक स्टिच मार्कर अटैच, इस तरह से, जिससे हमें पता रहेगा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये जो हमने चेन 2 किया था ये हमारे डबल क्रोशिया में काउंट नहीं होगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया किया है एंड इसके बाद हमें इसमें 2 डबल क्रोशिया और करने हैं। ये सेकंड डबल क्रोशिया एंड ये थर्ड डबल क्रोशिया। यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशे बना लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे इसमें चेन 2। चेन 1 एंड 2 एंड इसी मैजिक रिंग में हम फिर से करेंगे 3 डबल क्रोशे। 1 2 एंड 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें फिर से करेंगे चेन 2, चेन 1 एंड चेन 2। इसके बाद फिर से हम इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। 3 डबल क्रोशे करने के बाद हम इसमें फिर से करेंगे चेन 2। इस तरह से हमें इसमें 8 टाइम्स ये डबल क्रोशे करने हैं। 3 डबल क्रोशे हमें 8 टाइम्स करने हैं। अभी 1 2 एंड 3 ये हमारे 3 टाइम्स हुए हैं। इसके अलावा हमें 5 टाइम्स और इसमें डबल क्रोशे करने हैं। करते हैं इसको कंप्लीट। देखिए यहाँ पर मैंने ये 8 टाइम्स डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। देखिए हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 चेन्स की है। अब हम यहाँ पर अपना स्टिच मार्कर रिमूव करेंगे एंड इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह। स्लिप स्टिच करने के बाद हम करेंगे चेन 1 एंड अपने यार्न को हम यहीं पर कट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर दूसरा यार्न यूज़ नहीं कर रही हैं और चाह रही हैं कि इसी से हम बनाएं इसको, तो आपको यहाँ पर यार्न को कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब मैं यहाँ पर करूँगी वाइट यार्न ऐड। इसमें पर मैं वाइट यार्न ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर वाइट यार्न ये जो
2 चेन्स का स्पेस है इसमें, कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर, मतलब आप कहीं पर भी इसमें 2 चेन के स्पेस में वाइट यार्न को ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जहाँ पर मैंने लास्ट 2 चेन्स किए है वहाँ पर इसमें वाइट यार्न ऐड करूँगी। सो वाइट यार्न ऐड करने के लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट भी इसको अटैच कर सकती हैं। इस तरह से इस फ्लावर के अंदर हम ये जो फ्लावर जैसा बना है, इस फ्लावर के अंदर हम इस वाइट यार्न को ऐड करेंगे एंड 1 सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसके बाद हम करेंगे चेन 1। ये देखिए, चेन 1 करने के बाद हम इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशिया। सो 1 2 एंड 3। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर चेन 3, 1 2 एंड 3। चेन 3 करने के बाद हम इस सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और करेंगे। वन, 2 एंड 3। सो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट 2 चेन के स्पेस में। देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जाएंगे नेक्स्ट 2 चेन के स्पेस में एंड इसमें भी हम डायरेक्ट 3 डबल क्रोशे करेंगे सबसे पहले। एंड पीछे वाली ये जो यार्न है इनको हम साथ साथ देते चलेंगे इसमें, ताकि इसमें हाइड हो जाए कुछ इस तरह से। अब हम इसमें करेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर चेन 3, 1 2 एंड 3 एंड सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशे करेंगे इसमें। मतलब एक 2 चेन के स्पेस में हम टोटल 6 डबल क्रोशे कर रहे हैं। ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम हर चेन स्पेस में 6 डबल क्रोशे करेंगे। सबसे पहले 3 डबल क्रोशे करेंगे, देन 3 चेन्स बनाएंगे एंड उसके बाद सेम स्पेस में 3 टाइम्स और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे सारे 6 डबल क्रोशियाज कंप्लीट हो गए हैं एंड अब लास्ट में हमने यहाँ पर जो 2 चेन्स बनाई थी स्टार्टिंग में, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड जो 2 चेन्स बनाई थी, यहाँ जो मतलब पहला जो डबल क्रोशिया बनाया है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे एंड चेन 1 करके इस यार्न को कट कर लेंगे। आप चाहो तो सेम यार्न से इसको कंटिन्यू कर सकते हो एंड चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। एंड इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे पुल करके इस तरह से। साथ ही साथ हमें ये जो वाइट यार्न है इससे हम 30 चेन्स बनाएंगे जो हमारे लास्ट में काम आएंगे। सो सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट एंड चेन 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 एंड एक चेन हम एक्स्ट्रा कर लेंगे इसमें, 1 से 2 चेन्स एंड लास्ट में इसको कट कर देंगे। इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे। सो ये हमारे लास्ट में काम आएगा। इसको हमने अभी बना लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें करूँगी ये डार्क पिंक कलर ऐड करूँगी मैं इसमें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट इसमें अटैच कर सकते हो
सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए, हमें इसको इस तरह से फोल्ड नहीं करना है, हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये जो 3 चेन्स वाला जो स्पेस है ये साइड में आना चाहिए, एंड ये जो स्पेस है जो हमने 6 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में गए थे, तो यहाँ पर ये जो स्पेस क्रिएट हुआ था, इस स्पेस को हमें ऊपर रखना है कुछ इस तरह से, एंड ये इस शेप में आएगा। देखिए, अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा 6 डबल क्रोशिया करने के बाद हमने जो नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में जो 6 डबल क्रोशिया किए थे, एंड बीच में जो स्पेस आया है, इस स्पेस में हमें इस यार्न को अटैच करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से, एंड 1 सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद हम सेम स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, 6 डबल क्रोशिया करेंगे हम इस 3 चेन स्पेस में। आप देख पा रहे हैं, इस यहाँ पर हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम ये जो 3 चेन स्पेस है इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया करेंगे, एंड ये जो हमारा एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम इस तरह से अंदर की ओर कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया, आपको इन दोनों को साथ में रखना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये दोनों को अलग अलग नहीं करना है, इन दोनों को एक साथ रख के इस तरह से, और दोनों में फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों में एक साथ डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। देखिए, ये मेरे 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे पिको स्टिच। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे चेन 3, 1 2 एंड 3, एंड ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है इसमें ये वाला एंड ये वाला जो लूप है, लास्ट डबल क्रोशिया का जो हमारे लूप्स है, फ्रंट लूप्स, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारी पिको स्टिच हो गई है। अब हम करेंगे फिर से 6 डबल क्रोशिया इस सेम स्पेस में। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ हमने इसमें टोटल 12 डबल क्रोशिया किए हैं, एंड यहाँ पर पिको स्टिच किया है। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया है। एंड अब ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये वाला जो स्पेस है इसमें हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, दोनों को फ्रंट एंड बैक साइड दोनों को साथ में लेके कुछ इस तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 चेन स्पेस में यहाँ पर फिर से करेंगे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो अब यहाँ पर हम फिर से पिको स्टिच करेंगे। उसके लिए सबसे पहले करेंगे 3 चेन्स, 1 2 एंड 3 चेन्स करने के बाद जो लास्ट डबल क्रोशिया हमने किया है इसके फ्रंट लूप्स में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से।
एंड ये हमारी पिको स्टिच हो गई है। इसके बाद हम सेम स्पेस में 6 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा दूसरा भी बनकर रेडी है। एंड नेक्स्ट स्पेस में हम फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। देखिए इस तरह से हम इन दोनों को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ मैंने ये सभी डबल क्रोशियाज कंप्लीट कर लिए हैं। एंड लास्ट में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों डबल क्रोशियाज को हम काउंट करेंगे। एंड लास्ट डबल क्रोशिया में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर चेन 1 एंड अपना यार्न यहाँ पर हम कट कर लेंगे इस तरह से। सो यहाँ तक हमारी बटरफ्लाई कंप्लीट हो गई है। एंड आपके पास अगर इससे भी छोटा वाला हुक है तो उसको यूज़ करके आप इस तरह से इस यार्न को अंदर हाइड कर सकते हो। एंड एक्स्ट्रा यार्न को कट कर सकते हो। एंड जहाँ पर एक्स्ट्रा यार्न निकला हुआ है आप उसको अच्छी तरह से हाइड कर सकते हो इस तरह से। सो ये हमारे यार्न्स को मैंने हाइड कर दिया है। एंड ये हमारी बटरफ्लाई इतना रेडी हो चुकी है। अभी हमने ये जो 30 चेन्स बनाई थी, 30 चेन्स में बनाए थे, इसको हम इस तरह से बनाकर एंड इस बटरफ्लाई में इसको बांध देंगे इस तरह से। इन दोनों को सबसे पहले बराबर करेंगे, दोनों साइड से इक्वल होने चाहिए। इस तरह से मैंने इसको नॉट बांध दिए इसमें। एंड ये हमारी बटरफ्लाई रेडी हो गई है। ये देखिए ये अभी से कितनी क्यूट लग रही है। आप चाहो तो इसे अपने किसी फ्रेंड्स को इस तरह से भी गिफ्ट कर सकते हो। एंड चाहो तो इसमें की चेन भी अटैच कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसमें की चेन अटैच कर रही हूँ।
सो ये देखिए यहाँ पर मैंने की रिंग को भी ऐड कर दिया है। अब ये हम इसे एज ए की चेन भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए बैक चार्म भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ एक बार अगर आप अपने फ्रेंड को किसी को भी गिफ्ट देना चाहते हो तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये आपके फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा आपके फ्रेंड को भी ये। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड ऐसे ही क्रोशे करते रहिए, सीखते रहिए।